हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे यानी कि वेटेड एवरेज मीन का थोड़ा बहुत जो कि आगे पढ़ लेते, ठीक है। यानी कि इलस्ट्रेशंस 14 तक खत्म हो गया था। तो मैं आपको थोड़ा मतलब कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, जो कि कोई भी मुझे सेंड नहीं किया, सिर्फ एक छोड़ के, ठीक है। तो देखो, अगर मैं एक को पढ़ाऊंगा तो आप लोग क्या करोगे, ठीक है। तो मैं इसीलिए चाहता हूं कि मैं सभी को पढ़ाऊं, लेकिन सब लोग होमवर्क करके नहीं देते हो। तो किसका नुकसान है? मेरा नहीं है, आपका है कि नहीं? आपका ही नुकसान है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका नुकसान है, मैं अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो आपका नुकसान है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, देरी ना करते हुए चलो आगे चलते हैं। तो आज हम ना आगे पढ़ेंगे, यानी कि आज हम इलस्ट्रेशंस 15 करेंगे और उससे आगे जाएंगे। कोशिश करते हैं कि आज जैसे भी हो खत्म हो जाए, ताकि नेक्स्ट क्लास में ना मैं आपको शॉर्टेस्ट मेथड बता दूंगा और नेक्स्ट क्लास से आपका जो कि स्टार्ट होगा क्या, आपका एक्सरसाइज, ठीक है। तो पहले मैं आपको इलस्ट्रेशंस 15 जो कि बता देता हूं। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, ताकि क्वेश्चन लिखना तो पड़ेगा ही, ठीक है। क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा, बाकी मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। यहाँ पे थोड़ा मतलब ऐसा है जो कि क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा। तो चलो बता देता हूं। तो एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क, द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क secured by 120 students, 120 students, 120 स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑफ प्लस टू साइंस एंड प्लस टू कॉमर्स, इच प्लस टू साइंस एंड प्लस टू कॉमर्स, इच 60, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा फिर भी। इफ द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क, if the average percentage of mark, if the average percentage of mark of the plus 2 science students be, of the plus 2 science students be 65 and that of the plus 2 commerce students be, and that of the plus 2 commerce students be, plus 2 commerce students be 50. Find the number of plus 2 science and commerce students separately, and commerce students LY, ठीक है, ये LY सेपरेटली, ठीक है। तो ये तो रहा आपका क्वेश्चन। यहाँ पे ज्यादा हार्ड नहीं है, यानी कि आपको सिंपल सा जो कि करना है। मैंने भी पहले जैसे देखा ना, ये इतना सारा मतलब इतना हार्ड है नहीं, इतना हार्ड नहीं है। अगर मुझे हार्ड रहेगा ना तो आपको भी हार्ड लग सकता है कि नहीं? हाँ, तो कोई बात नहीं, देखो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, डरो नहीं। तो पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहाँ पे कहा क्या है, क्या करना है, सब कुछ। द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क सिक्योर्ड बाय, यानी कि एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क, यानी कि कुछ एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क जो कि सिक्योर किया गया है, किससे? 120 स्टूडेंट से, ठीक है। 120 स्टूडेंट से जो कि एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क का जो कि एवरेज परसेंटेज जो कि सिक्योर कहा गया, यानी कि कितना प्लस टू साइंस एंड प्लस टू कॉमर्स इज 60, यानी कि प्लस टू साइंस और प्लस टू कॉमर्स का जो कि एवरेज मार्क, यानी कि 120 में से
एवरेज मार्क परसेंटेज जो कि है 60। समझ में आ गया? तो चलो आगे चलता हूं। इफ द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क ऑफ द प्लस टू साइंस स्टूडेंट्स बी 65, अगर मान लो कि एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क का अगर एवरेज परसेंटेज प्लस टू साइंस का अगर 65 हुआ एंड दैट ऑफ द प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट्स बी 50, एंड प्लस टू कॉमर्स का अगर हुआ एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क 50, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ प्लस टू साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स सेपरेटली। यानी कि अलग अलग प्लस टू साइंस और प्लस टू कॉमर्स का स्टूडेंट्स निकालो कितना कितना है। ठीक है कि नहीं? तो दोनों सेम होना चाहिए, यानी कि इक्वल होने के बाद 120 होना चाहिए, है कि नहीं? तो चलो यहां पे मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, देखो ऊपर के हिसाब से सपोज एवरेज, यानी कि निकालने के लिए क्या कहा है यहाँ पे n, यानी कि नंबर हो गया। यहां पे लिखो द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क सिक्योर बाय 120, यानी कि एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क, मार्क मतलब एवरेज परसेंटेज, यानी कि प्लस टू से और प्लस टू साइंस दोनों का मिला कि 120 स्टूडेंट्स हो रहे हैं, तो उनका एवरेज परसेंटेज है 60, है कि नहीं? तो चलो आगे चलते हैं, कुछ करना नहीं आपको। मान लो कि मैं यहां पे आंसर कर रहा हूं, सपोज, ठीक है, सपोज प्लस टू साइंस स्टूडेंट्स BN1, ठीक है, और प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट्स BN2। पहले ये लिख लिया, यानी कि सपोज लेट ले लो कि हाँ प्लस टू साइंस स्टूडेंट्स का नंबर, यानी कि स्टूडेंट्स नंबर N1 है और प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट्स का नंबर है N2। खत्म होने के बाद फिर आ जाते हैं यहां पे ऊपर, देखो एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर बाय 120 स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल स्टूडेंट यहां पे कितना है 120 स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफ प्लस टू साइंस एंड प्लस टू कॉमर्स इज 60, यानी कि यहां पे लिखेंगे एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क, एवरेज करना, एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क इज 60, ठीक है। यहां पे मैं लिखूंगा टोटल एवरेज मार्क, यहाँ पे ऐसे में लिखूंगा, ठीक है। मतलब आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, क्या मतलब ये लिख सकते हो जो कि एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं टोटल एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क, ये देखो टोटल एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क, ठीक है, इज 60, यानी कि किसका प्लस टू साइंस एंड प्लस टू कॉमर्स, ठीक है। इन दोनों का एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क कितना है 120, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे लिख लेना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 120 कम आएगा, यानी कि जो दिया है उससे लिख लो अच्छे से, खत्म बात, ठीक है। देखो कितना हार्ड नहीं है, इतना हार्ड नहीं है। देखो मैं आंसर नहीं दिया, मैं आंसर तक नहीं गया हूं, यहाँ पे जितना दिया है मैं वही लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं जितना दिया नहीं, जो जितना दिया है मैं वही उसी को ही लिखा हूं, ज्यादा नहीं लिखा हूं। यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको 120 पता चल गया, है कि नहीं? यानी कि 120 कैसे होगा, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे लिख रहा हूं तो यहाँ पे N1 प्लस N2 होगा 120, है कि नहीं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स N1 प्लस N2 होगा कि नहीं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल नंबर, लेकिन हमें N1 कितना होगा N2 कितना होगा पता नहीं, वही तो निकलना है हमें, वही हमें निकलना है। मेन पॉइंट है कि आंसर कितना होगा, ओके, ठीक है ना। अच्छा मैं एक काम करता हूं यार, इसे मैं मिटा देता हूं, इसे मैं नीचे लिख लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं इसे मिटा दूंगा, यहां पे मैं सिर्फ सिंपल सा लिखूंगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 120,
और कुछ लिखूंगा नहीं, मेरे नीचे आ जाइए, द एवरेज परसेंटेज मार्क ऑफ द प्लस टू साइंस, एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क ऑफ प्लस टू साइंस, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे एवरेज एवरेज मार्क ऑफ प्लस टू साइंस स्टूडेंट्स। अच्छा यार, ओके, मैं यहाँ पे सिंपल सा लिखूंगा कि AVERAGE, एवरेज मार्क ऑफ प्लस टू साइंस इक्वल टू 65 है। कितना है? 65 है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैं लिखूंगा एवरेज मार्क ऑफ प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे 60 है, 60 है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल सा मीन 1 और मीन 2 कर दूंगा। कैसे सर, ये कैसे हुआ? सब्र करो, मैं बताऊंगा कैसे हुआ। देखो यहाँ पे कैसे हुआ का मतलब है, एक कॉमर्स का स्टूडेंट है और एक साइंस का, मतलब एक साइंस का स्टूडेंट और एक कॉमर्स का स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका भी टोटल 120 है और इसका भी टोटल 120 है, मान लो, ठीक है। तो ये अलग है और ये अलग, सेम है क्या? जैसे कि आप क्वेश्चन में लिखे थे क्या, जैसे कि 8 kg, 20 kg, 30 kg लिखे थे कि नहीं? है कि नहीं? लिखे थे कि नहीं? हाँ। तो वो क्या हुआ, अलग अलग करते हो कि नहीं? तो अलग अलग का मतलब है मीन 1 कर सकता हूँ, मीन 2 कर सकता हूँ, मीन 3 कर सकता हूँ। मैं अलग अलग कर रहा हूँ, इसका मतलब है मीन मीन लिख रहा हूँ। ओके, हाँ। तो मैं यहीं पे जो कि मीन 1 और मीन 2 लिख सकता हूँ। ओके, मतलब साइंस जो है ना, ये मीन 1 है और कॉमर्स जो है मीन 2 है, ताकि हम आंसर निकाल सके इसकी हेल्प से, ठीक है। तो अभी मैं लिखूंगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल प्लस टू, अच्छा प्लस टू साइंस लिख रहा हूँ, टोटल प्लस टू साइंस एंड प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट्स इक्वल टू, देखो कॉमर्स दोनों का N1 है और N2 है, तो इसका मतलब इक्वल टू तो इतना होगा कि नहीं, N1 इक्वल टू N1 प्लस N2 इक्वल टू 120 होगा। यानी कि देखो टोटल सिक्योर बाय 120 स्टूडेंट्स, यानी टोटल स्टूडेंट्स इसका भी मिला के टोटल होना चाहिए, है कि नहीं। N1 प्लस N2 मिलेगा, मिसेगा, हम इक्वल करेंगे तभी जाके 120 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। अलग अलग कर लो तो आएगा कि नहीं? हाँ, यहाँ पे 80 हो सकता है, यहाँ पे 40 हो सकता है, यहाँ पे 65 हो सकता है, यहाँ पे 55 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 120 होना चाहिए। क्लियर है? चलो मैं आगे आगे बढ़ा लेता हूँ, यानी कि मुझे तो लगता है आज खत्म नहीं होगा और एक क्लास होगा, ठीक है। मैं ऊपर वाला मीटर देता हूँ, ऊपर का मीटर देता हूँ, ताकि मैं आगे का प्रोसेस वगैरह कर सकूँ, यानी कि आगे का आंसर कर सकूँ, ठीक है ना। देख लो, मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं मिटा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन ही मिटा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया? दिख रहा है? चलो अच्छे से देख लो, ठीक है। ये दिख रहा है, ये मैं लिख लिया, और उसके बाद अभी आ जाता है मेन पॉइंट। देखो, अगर N1 और N2 अगर 120 हो गए तो क्या हम N2 निकाल सकते हैं या N1? कुछ भी कर लो आप, कुछ भी कर लो, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो। मान लो कि मैं N1 निकाल रहा हूं, N1 इक्वल टू कितना होगा, ठीक है, मैं दोनों निकल रहा हूं, ठीक है। N1 इक्वल टू होगा कितना, 120 माइनस होगा क्या, N2 होगा कि नहीं? या तो अगर मैं N2 निकालने की बात कहूं, अगर N2 निकाल लो तो सेम प्रोसेस होगा कि नहीं? तो आप इन दोनों में से किसी में पुट कर लेना। कैसे करना है चलो बता देता हूं। दोनों समझ में आ गया? समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया ना, चलो आगे चलते हैं।
मिटा देता हूं मैं ताकि मैं आगे का जो कि लिख सकता हूं आंसर। ठीक है, देखो मिटा रहा हूं मैं। आप वीडियो वगैरह पॉज पॉज करके जो कि अच्छे से लिख लेना और अच्छे से समझने के बाद ही लिखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आंसर मतलब आपको तो पता है ना, अच्छे से पढ़ोगे तभी तो अच्छे से जो कि अच्छा मार्क वगैरह ले पाओगे। ओके, तो सिंपल सा है, यहाँ पे एक जो कि फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि बाय यूजिंग द फॉर्मूला, जब हम इसी तरह का कुछ अगर करेंगे ना तो एक फॉर्मूला यूज होता है। मैं आगे नहीं बताऊं, यानी कि पहले नहीं बताऊं, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अगर इसी तरह का 2-3 अगर है तो आप फॉर्मूला यूज करना। कैसे? मीन 1 और 2 इक्वल टू, कैसे होगा 1 और 2 इक्वल टू, ध्यान से सुनो, 1 और 2 इक्वल टू, दिख रहा है? ओके, फिर मैं क्या करूंगा इसी तरह का जो कि कर रहा हूं, ठीक है। n1 इंटू मीन 1 प्लस, ध्यान से सुनो, n1 इंटू मीन 2 और n2 इंटू मीन 2। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि आपको नंबर निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है कि नहीं? आपको थोड़ी ना, आपको जो कि एवरेज एवरेज आपको दिया गया है, ये सब किया गया है, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है जो कि सेपरेट वगैरह होगा, ठीक है। फिर n1 प्लस n2, ठीक है, यहीं पे हो जाएगा शायद, मैं कर लेता हूँ। ये पे हो गया। तो देखो इनका एवरेज यानी कि मीन का एवरेज दिया गया है 60। दोनों का एवरेज का मतलब क्या है? मीन है कि नहीं? हाँ, यानी कि एवरेज एरिथमेटिक मीन, एवरेज एरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज ही है, इधर उधर मत भागो यार, एवरेज ही है, ठीक है। एवरेज में यहाँ पे लिख लिया 60। यहाँ पे क्यों लिखा 1 और 2? 1 मतलब ये जो कि साइंस है और 2 जो कि कॉमर्स है, इन दोनों का मिला के एवरेज जो कि इतना हो रहा है। तो n1 कितना है? n है 65 और मीन 1, अच्छा n1, अच्छा मीन 1 है 65 तो इंटू हो गया n1 प्लस मीन 2 है 60, अरे 60 कहाँ पे है? मीन 2 देख लेता हूँ मैं, अच्छा 50 है मीन टू 50 है इंटू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ यार, कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे n1 प्लस n2 क्यों लिखा पता है आपको? टोटल नंबर ऑफ प्लस टू साइंस एंड प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख सकता हूँ, या फिर यहाँ पे लिख लो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा? 120 होगा कि नहीं? है कि नहीं? अगर 120 हुआ तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 60 इंटू 120 कर दूंगा। फिर ये लिख लो, कॉपी कर लो, है हुआ कि नहीं? इतना होने के बाद आपको क्या करना, देखो n2 से ये कर लो या तो n1 से ये कर लो, कुछ भी कर लो, हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप ना n1 लेके करना और आंसर मुझे और एक बार जो कि सेंड कर देना, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये कितना होगा? 7200 इक्वल टू, यहाँ पे एम्प्लाइज दैट साइन आ गया, तो मैं क्या करूँगा 65 इंटू n1, और ये और n1 तो मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, n1 प्लस 50 इंटू 50 इंटू, ध्यान से जाए, इंटू 120 माइनस n1 है, 120 माइनस n1 है, मैं ब्रैकेट में लिख लिया। फिर से और एक बार कर लेता हूँ, 7200 इक्वल टू, ये तो रह जाएगा, ये तो रह जाएगा, है कि नहीं? अरे रह जाएगा कि नहीं भाई? बोलो बोलो बोलो, फटाफट फटाफट कमेंट में लिखा करो जल्दी दे। अरे यार, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाता है तो ओके, माइनस, ध्यान मेरे, माइनस 50 50
मैं इसे लिख सकता हूँ, या तो आप इसे 50n1 कर लो। मतलब वैसे थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, लेकिन नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी देखो अगर होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो मैं ऐसे कर लिया। अगर मैं डायरेक्ट मतलब इसी को अगर मैं नहीं मिटा, मतलब ऐसे मिटा के भी कर सकता हूँ दोनों से। या तो मैं इसी को, मैंने इसे ऊपर से मैं लिखा हूँ तो इसे मैं क्या करूँगा, इसी को मैं 65n1 n1 है, ओके। मैं इसी तरह भी कर सकता हूँ। अगर इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है कि नहीं, है कि नहीं, मल्टीप्लाई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने की कोई बात नहीं। रॉन्ग होगा तो देखा जाएगा, कोशिश करने वालों की नहीं कहूँगा, कमेंट में लिख लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे तो माइनस है, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं 7200, ये 6000 इस तरफ अगर आ गया तो -6000 हो जाएगा। और यहाँ पे 65n1 माइनस 50n1, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ये कितना आएगा, अरे 6000 यार, 600 हो गया है। आपको पता है 1200 होगा कि नहीं, 1200 इक्वल टू 15, 15n1, ओके। तो अगर मैं 15n1 की बात करूं, अगर मैं n1 करूं तो 1200, और अरे 50 कहाँ गया, 15, अगर मैं 15n1 की बात करूं तो मैं इसे चेंज कर लिया, ठीक है, तो 1200, और n1 अगर हो जाएगा तो 1200 डिवाइडेड बाय 15। काट लो, कितना कितना आता है, आप देख लो कितना कितना आ रहा है, आप थोड़ा देख लो। मतलब मुझे तो पता है कि कितने में कटेगा, लेकिन आपको थोड़ा मतलब जो कि कैलकुलेशंस कर लेना है, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ, देखो 5, मैं 5 से कर रहा हूँ, ठीक है, 5 3 15, और अरे यार हाँ ठीक है, 5 3 15, और यहाँ पे आ गया 5 2 10, 5 4 0, 3 1 जा 3, 80 इक्वल टू 80 है आपका आंसर। सॉरी ये n1 है, समझ में आ गया, ये n1 है। तो मैं ऊपर वाला थोड़ा मिटा देता हूँ, ओके, मिटा देता, देख लो अच्छे से देख लो। थोड़ा टाइम लगेगा यार, थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब ये जो कि ऐसा है ना, जो कि आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो कि देखो मैं आपको और 1-2 क्लास होगा और फिर एक्सरसाइज चलेगा, एक्सरसाइज होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे और कुछ करना नहीं है आपको, सिंपल से है। तो यहाँ पे n1 कितना आया, n1 यानी कि n1 हम किसे लिए थे, +2 साइंस, ठीक है। तो n1 और +2 साइंस स्टूडेंट्स इक्वल टू 80, ठीक है। n2 क्या हुआ था भाई, देख लो अच्छे से। मैं n2 यहां पे लिखूंगा +2 कॉमर्स स्टूडेंट्स, और n2 इक्वल टू 120 माइनस n1। सिंपल सा बात है यार, 120 माइनस 80 काट लो तो कितना होगा, 40 आंसर, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया। अगर इससे मतलब इसी साइड से जाके इसी साइड अगर निकल जा रहा है तो आप अच्छे से देखा करो, ठीक है। तो आप अच्छे से देखा करो, इसे प्रैक्टिस क्या करो, प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आपका होगा आंसर, और या तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका नंबर खत्म। फिर चलो मैं मिटा देता हूँ, यानी कि फटाफट, आगे भी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है मुझे आज। जैसे भी कोशिश करूंगा कि जैसे भी ख़त्म करना है, ठीक है, करूंगा ख़त्म जैसे भी हो, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इस चैनल पे जो भी है ना नया, जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना, ठीक है ना, ओके। और कमेंट में बताना कि ये क्लास आपको कैसा लगा, और कुछ भी प्रॉब्लम है यानी कि कुछ भी इंप्रूव करना है तो आप जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा कि वो गलती ना हो दोबारा, ठीक है, ओके। ये खत्म हो गया, यानी कि 15 खत्म हो गया। तो अब चलेंगे 16, यानी कि अब चलेंगे 16 नंबर पे। और ये 16 नंबर है ना, बहुत इजी है,
यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, 16 नंबर पे बहुत 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 ईजी है इलस्ट्रेशंस। अरे यार, इसका मतलब है टू फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मैं यहां पे लिख रहा हूं टू फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टू फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीन व्हेन गिवन, मीन व्हेन इज गिवन। थोड़ा ध्यान से याद कर लो कि आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल सा। मैं एक बताऊंगा, सब कुछ हो जाएगा। यहां पे देखो मीन दिया होगा, आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है, लेकिन वहां पे फ्रीक्वेंसी दिया होगा, आपको मिसिंग यानी मीन निकालना है। दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपको नहीं आएगा। मैं तो बोल रहा हूं कि आपको आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन वगैरह लिख लेता हूं। ठीक है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इफ द वैल्यू ऑफ द एरिथमेटिक एवरेज इज, यहां पे लिखा है एरिथमेटिक एवरेज, एरिथमेटिक एवरेज ये 33। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूं ताकि टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह का क्वेश्चन दिया है, एरिथमेटिक एवरेज लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द सीरीज व्हेन गिवन एरिथमेटिक एवरेज इज 33। मैं यहीं पे ही करूंगा ताकि आपको पूरा जो कि सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा बात है कि यहाँ पे x है और यहाँ पे f है। ठीक है, x है और पे 10 5 12 10 60 आई डोंट नो 60 क्वेश्चन मार्क 70 आई नो 45। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या कहा है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम है कि नहीं। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, कुछ अलग नहीं है। देखो मिसिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी निकालना है, मिस है, ये मिस है, तो यहां पे कितना होगा मुझे भी पता नहीं, आपको पता नहीं, लेकिन करके दिखाऊंगा। अच्छा, सिंपल सी बात है कि यहां पे आपको ना डायरेक्ट मेथड पे कर लेना, डायरेक्ट मेथड। तो ये कौन सा सीरीज है आपको ध्यान से देखा, अगर x है और f है तो ये डिस्क्रीट सीरीज ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये डिस्क्रीट सीरीज ही है जो कि हमें डायरेक्ट मेथड पे करना है कि नहीं। डायरेक्ट मेथड भी करना, मतलब ज्यादा पे मत करना, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड पे करना। तो मैं क्या करूंगा, x पहले लिख लूंगा 10 12 60 70 40। ठीक है, फिर मैं f लिख लेता हूं 5 10। यहां पे लिखा है क्वेश्चन मार्क, यहां पे दिया है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां पे क्या कहा है, क्वेश्चन मार्क दिया है, लेकिन मैं क्वेश्चन मार्क चलो छोड़ लेता हूं मैं 2 5। सपोज x, सपोज यहां पे लिख लेना, सपोज मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज x, यानी कि मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसी x मिल गया। फिर निकाल लेना, हो गया कि नहीं, पहले ये लिखना फिर ये लिखना। ठीक है, तो यहां पे x लिख लिया, फिर यहां पे चाहिए fx। ठीक है, fx है कि नहीं। देखो यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 60x होगा, ध्यान से सोल्व करना, यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 60x होगा, है कि नहीं। तो अभी करना क्या है, फॉर्मूला पुट करना है, मीन इक्वल टू समेशन fx डिवाइडेड बाय n। तो जैसे कि क्वेश्चन के मतलब फॉर्मूला के हिसाब से fx यानी कि fx निकालना है ऑन, यानी कि ये है n। चलो ध्यान से कर लेते हैं, 10 5 15 15 और 5 20 और ये 22, यानी कि 22 15 5 20 22, यानी कि यहां पे लिखूंगा 22 प्लस x। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं नहीं। हाँ, तो मैं यहां पे लिखूंगा 22 प्लस x। समझ में आ गया, क्योंकि देखो यहां पे हमें प्लस करना पड़ता है। ओके, फिर यहां पे सेम प्रोसीजर में यहां पे मैं लिखूंगा सोन 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 सोन, ये सोन आ गया हमारे पास, यहां पे तो x ही होगा ना, पता चल रहा है, होगा कि नहीं। हाँ, 4
अच्छा, एक मिनट ध्यान से रखो। 60s होगा, ठीक है ना। 4 6 4 2 6 6 5 12 3 4 5 512 हो रहा है कि नहीं? ओके, 510 हो रहा है। यहाँ पे 11 हो गया ना। 4 ओके, 5 5 10 से 11 हो रहा है। ओके ठीक है। कैसा हुआ यार, मैं कुछ कुछ गड़बड़ हो गया। कोई ना, कोई बात नहीं। यहाँ पे 510 होगा। फिर भी कोशिश कर लेता हूँ कि क्या गड़बड़ है। सुन 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 सुन, ओके सही है। सुन 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 सही है। ओके, सुन 4 6 5 11, ठीक है। ओके, यहाँ पे 510 और यहाँ पे इतना आ गया है। फिर ये आने के बाद आपको करना क्या है? सिंपल सा समेशन एफएक्स, यानी कि समेशन एफएक्स। लेकिन ध्यान में रहना कि यहाँ पे कुछ दिया है, कुछ दिया है एरिथमेटिक मीन, यानी कि ये है मीन। तो यहां पे मैं लिखूंगा ताकि आपको गड़बड़ी ना हो। मीन इक्वल टू, ऐसे कर सकता हूं, या तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख सकता हूं 33 इक्वल टू समेशन एफ एक्स 510 प्लस 60x डिवाइडेड बाय 22 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया। ये होने के बाद मैं यहां पे क्या करूंगा? इसे क्या करूं मैं? इसके साथ जो कि मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 33 इंटू 22 प्लस एक्स इक्वल टू, ओके, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन दे देना, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन दे देना। ये हो गया है। आपको यहाँ पे मतलब कितना आएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 720 आएगा प्लस 33x 726 आएगा। और यहाँ पे आपको करना है 510। अरे यार 510 हो रहा है ना, 510 प्लस 60x, ये कॉपी कर लेंगे, मतलब ये उतार देना, ठीक है। सेम टू सेम लिख रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो क्या क्या हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा? 726 है, मैं इसे लिख लूंगा। फिर ये 510 है ना, इसी सेट कर लूंगा तो माइनस हो जाएगा 510, ठीक है। 510 हो गया। फिर ये 60x में लिख लिया। फिर ये 33x जो है ना, उसी से मैं कर लिया तो माइनस 33x हो गया। माइनस 33x जो कि हो गया। अगर माइनस 33x हो रहा है तो अगर मैं इसे काटूं तो इसे काटने से क्या होगा? 216 यानी कि 216 आ जाएगा। और इसका काटने से होगा 27x, ठीक है। और अगर लिखूं तो 27x इक्वल टू 216 और x इक्वल टू 216 बाय 27। यहां पे काट लो, काटने से आएगा आंसर 8, ठीक है। काटने से आंसर आएगा 8। समझ में आ रहा है? क्लियर दिख रहा होगा? मतलब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है। इसी के हिसाब से ना हम आगे का, यानी कि इसी के हिसाब से हम इलस्ट्रेशन 17 भी कर सकते हैं। लेकिन 17 में आपको क्या कहा है? 17 में आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज दिया है। कॉन्टिन्यूस सीरीज अगर दिया है तो आपको m तो निकालना पड़ेगा, यानी कि x का मतलब है m, यानी कि समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय n, समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय m, तो m तो निकल गया। हो गया आपका काम, हुआ कि नहीं? ओके। मैं मिटा रहा हूं, ये मिटा रहा हूं। हाँ चलो अच्छे से देख लो, मिटा रहा हूं मैं। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखा करो। ये तो मैं क्वेश्चन लिखा था, ये मैं क्वेश्चन लिखा था, क्वेश्चन लिखा था, ठीक है। देखो ये हो गया आपका 16, लेकिन कोशिश करूंगा कि आज जैसे भी हो खत्म हो, ठीक है। देखो 17, इलस्ट्रेशन 17, ये आपका होमवर्क है। कैसे?
अरे देखो यहाँ पे थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको कुछ हार्ड वगैरह नहीं करना है। इलिस्ट्रेशन 70 तो कर पाओगे, कॉन्टिन्यूस सीरीज में है तो लिख लोगे और एम निकालना पड़ेगा, फिर एफ है तो एफ एम लिख लेना, सेम टू सेम। यानी कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी को एक्स ले लेना, क्या मिसिंग फ्रीक्वेंसी को एक्स ले लेना, ओके ना, क्लियर है ना। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी को एक्स ले तो यहाँ पे जो भी होगा एक्स होगा कि नहीं, है कि नहीं। यहाँ पे बताएगा कि फ्रीक्वेंसी में कुछ गड़बड़, यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है तो मतलब जितना भी होगा वो उसी तरह हो जाएगा, यानी कि इलस्ट्रेशन 60 की तरह हो जाएगा, ठीक है, कर सकते हो। लेकिन इलस्ट्रेशन 18 में क्या कहा है, यहाँ पे फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, फाइंड द ये यानी कि फाइंड द मीन व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन। समझ में आ गया, जब आपको मीन अच्छा फाइंड द मिसिंग वैल्यू, सॉरी फाइंड द मिसिंग वैल्यू मतलब जो कि यहाँ पे ये एक्स होता ना वैल्यू, तो मतलब यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे एक्स मतलब नहीं दिया है 2 3 4 ऐसे, मतलब ये एक्स जो है ना मतलब कुछ मिसिंग होगा, तो उसी को आपको करना है। कैसे करना है, सेम टू सेम करना है, कुछ दूसरी तरफ नहीं करना है, आपको ऑटोमेटिक जो कि आंसर मिल जाएगा। सेम टू सेम इलस्ट्रेशन 16 की तरह करना है, सेम, ठीक है ना। यानी कि इलस्ट्रेशन 18 और इलस्ट्रेशन 17 ये आपका होमवर्क है। सेम एज इलस्ट्रेशन 16, यानी कि इलस्ट्रेशन 16 की तरह सेम 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 है और कुछ करना नहीं है। यहां पे देखो फाइंड द मिसिंग वैल्यू व्हेन एक्स इज गिवन, फाइंड द मिसिंग वैल्यू व्हेन एक्स इज गिवन, तो आपको जो कि एक्स का मिसिंग वैल्यू होगा, तो मान लो कि मिसिंग वैल्यू एक्स, बाकी कर लो खत्म, मल्टीप्लाई करना है, एक्स में तो दिया होगा ना मिसिंग वैल्यू, तो एक्स का जो कि मिसिंग वैल्यू है वहां पे एक्स ले लो, एफ लिख लिया तो भी मतलब कैलकुलेशन मल्टीप्लाई कर लो, कैसे करना है आपको पता है क्योंकि मैं बताया हूं, ओके ना। अगर आपको समझ में नहीं आया ना भाई, आपको कोटि कोटि प्रणाम, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आपको अगर समझ में नहीं आएगा ना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि देखो इलस्ट्रेशन 16 की तरह ही है, ठीक है। चलो यहाँ पे और कुछ करेंगे, यानी कि जो कि थोड़ा थ्योरी की तरह है, तो मैं थोड़ा थ्योरी की तरह जो कि कर लेता हूँ, यानी कि बता देता हूँ। देखो यहां पे क्या कहा है, टू फाइंड द करेक्ट मीन, टू फाइंड द करेक्ट मीन, ठीक है, ये करेक्ट मीन निकालना है। व्हेन सम रॉन्ग वैल्यू आर इंक्लूडेड, व्हेन सम रॉन्ग वैल्यू आर इंक्लूडेड। ध्यान से सुनो ये क्या है, ये है आपको मीन करेक्ट करना है। जब मीन के जगह पे ना कुछ रॉन्ग नंबर दिया होगा तो उसे सही करना है, लेकिन कितना सही करना है सब कुछ आपको यहां पे बताया गया है, ठीक है। क्या क्या है सब कुछ यहां पे बताया गया है। मैं सिर्फ क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन का आंसर कर लेता हूं, मतलब क्वेश्चन लिख लेता हूं, ताकि मैं एक बता दूं तो आपको मतलब नेक्स्ट वाला, अच्छा ये मिटा दिया ना, कोई बात नहीं। सेम टू सेम है इलस्ट्रेशन 90, लिखने से थोड़ा टाइम चला जा रहा है, ठीक है। द एरिथमेटिक एवरेज ऑफ ए सीरीज, द arithmetic average of a series, arithmetic average of a series of 20 items has been computed as 400, ठीक है। while computing to value, while computing to values, जैसे कि 450 50 है, ठीक है ना, 450
एंड 360, ठीक है। 450 एंड 360 हैव बीन टेकन एज, यानी कि बता रहा हूँ 540 एंड 630 होगा, 630 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ द मीन, फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ द मीन। देखो यहाँ पे कहा क्या है, क्या क्या कहा, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा है, आपको सब कुछ जो कि करना है ताकि आपको इजीली जो कि समझ में आ जाए। यहाँ पे तो आपको मीन को करेक्ट करना है, जो कि रॉन्ग दे दिया है। देखो यहाँ पे द एरिथमेटिक एवरेज ऑफ ए सीरीज ऑफ 20 आइटम्स, यानी कि एरिथमेटिक एवरेज ऑफ ए सीरीज, जो कि एक सीरीज का है 20 आइटम है, ठीक है, हैज बीन कंप्यूटेड एज 400, यानी कि 400 के साथ कंप्यूटेड किया गया, यानी कि समेशन एफएक्स, यानी कि यहाँ पे आपको मीन दिया गया है और एफ दिया गया है कि नहीं। तो आपको कंप्यूटेट करना है समेशन एफएक्स, यानी कि समेशन, ये है मीन और वो है आइटम, यानी कि एफ, ठीक है, यानी कि ये नंबर और वो है आइटम, मीन, ये है मीन, ठीक है। ओके, मीन हो गया। व्हाइल कंप्यूटिंग टू वैल्यूज, जब हम दो वैल्यू को कंप्यूटिंग करते हैं, यानी कि जब कैलकुलेशंस कर रहे थे 450 एंड 360 के बदले हैज बीन टेकन एज 540 एंड 630, यानी कि एक्चुअली में 450 और 360 होना चाहिए, लेकिन रॉन्गली हम टेकन कर लिए 540 और 630। आंसर निकालो। फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ द मीन, फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ द मीन। तो यहां पे देखो, अगर यहां पे अगर देखेंगे, सिंपल सी बात है, यहां पे अगर देखेंगे तो देखो मैं एक फॉर्मूला पुट कर देता हूं, ठीक है। आंसर मीन इक्वल टू समेशन एक्स बाय एन। अगर यहाँ पे कुछ गलती होगा ना तो यहाँ पे समेशन एक्स डाल देना, ठीक है, बाकी सेम है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये हुआ तो समेशन एक्स इक्वल टू मीन 400 दिया है तो 400 है मीन। अच्छा, ओके, मीन इंटू एन, यहाँ पे देख लो, यानी कि एन इंटू मीन और मीन इंटू एन, कुछ भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस तरह, मतलब आप अगर गड़बड़ होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये दिया है और ये दिया है, हमें ये निकालना है। ये निकालने के बाद हमें एंट्री सही करना है, फिर जाके इसका करेक्ट निकालना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हो गया कितना, मीन है 400, ठीक है, मीन है 400 और एन है 20, 8000 है आपका अगर वैल्यू 8000 हुआ तो अगर निकालेंगे तो आंसर निकलेगा कि नहीं। लेकिन प्रॉब्लम, इस वैल्यू में से ना 450 और 360 ऐड है, लेकिन उसके गलती, उन दोनों की गलती से हम 540 और 630 ऐड कर दिए। ये प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यहां पे लिखूंगा मैं टोटल वैल्यू टेकन इनटू अकाउंट, यानी कि टोटल वैल्यू जो कि अकाउंट में लिया गया है 8000 है, ठीक है। लेकिन रॉन्गली टेकन इनटू अकाउंट, यानी कि रॉन्गली हम टेकन कर दिए। कितना 540 प्लस 630, अगर इसे करेंगे तो 0 7 11 1170,
ठीक है, जो कि हम इसे नहीं करना चाहिए था, जो कि रॉन्ग कर लिए, लेकिन एक्यूरेट यानी कि करेक्ट कैसे कर, करेक्टली टेकन इनटू अकाउंट। एक्चुअली में जो कि करेक्टली टेकन होना चाहिए था, जो कि एक्चुअली में लेना चाहिए था 450 प्लस 360, 0 है, 11 है, देख लो। एक्चुअली ये तो हो गया फॉर्मूला के हिसाब से, फिर वैल्यू ऑफ द यानी कि टोटल वैल्यू जो कि हम लिए हैं, एक्चुअली में रॉन्ग था, जो भी रॉन्ग था ना, रॉन्ग इतना ले लिए हैं, इसके बदले 810 यानी कि 810 लेना था, लेकिन 1170 ले लिए। रॉन्ग हुआ कि नहीं, रॉन्ग हुआ कि नहीं? तो स्टूडेंट्स मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ ताकि आगे में लिख सकता हूँ, ठीक है। ये देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, करेक्ट टोटल वैल्यू, यानी कि एक्यूरेट टोटल वैल्यू कितना है। तो पहले था 8000, है कि नहीं, लेकिन रॉन्ग कर दिए 1170, तो इसे माइनस कर देंगे 1170, ठीक है, माइनस करेंगे। अच्छा, इसे मैं इसी तरह कर लेता हूं, फिर हम 810 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। इसे माइनस करने से 630, तो कितना होगा, इतना होगा, ठीक है, होगा कि नहीं, समझ में आ गया। इसे हम माइनस कर दिया, इसे माइनस करने से इतना आ रहा है, इतना से और 810 जो कि एक्यूरेट होना चाहिए, इसे हम कर लिया, यानी कि एक्चुअल में जो कि टोटल वैल्यू है ना 7640 है, ठीक है। एक्चुअल में जो टोटल वैल्यू है तो 7640 है, लेकिन यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है कि हमें तो मिल चुका है करेक्ट वैल्यू जो कि टोटल हम लिए थे, लेकिन हमें करेक्ट मीन मिला है क्या, नहीं मिला है। तो हमें करेक्ट मीन भी निकालना है, कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा करेक्ट मीन, यानी कि कैसे होगा, कुछ करना नहीं है। करेक्ट मीन का मतलब यहाँ लिखना है करेक्ट मीन, यानी कि मीन करेक्ट इक्वल टू कितना होगा, समेशन एक्स, करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट वाला एक्स है, डिवाइडेड बाय एन इक्वल टू 7640, लेकिन एन कितना था, 20 था, काट लो, हो गया आंसर आपका, कितना होगा, 382 होगा आंसर। ओके, आपका आंसर क्लियर, ठीक है। देख लो भाई, देख लो, मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो बता देना मुझे, ठीक है। आपका आंसर क्लियर, ठीक है। तो अभी तो खत्म हो चुका है, लेकिन और एक दो है जो कि मैं बता दूंगा। अरे भाई, तो इलस्ट्रेशंस 20 भी, यानी कि इसे, चलो मैं इसे मिटा देता हूँ, पहले मैं इसे मिटा देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन, ठीक है, ये मिटा देता हूँ। इलस्ट्रेशन 20 सेम टू सेम है, इलस्ट्रेशन 20 सेम टू सेम है। चलो मैं अपने हिसाब से जो कि बता देता हूँ, ठीक है, जो कि इलस्ट्रेशन 20 का है, इन ए बीकॉम स्टूडेंट्स इन ए बीकॉम क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 120 स्टूडेंट्स। समझ में आ गया? देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ ऊपर सिर्फ, ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लो, समझ में आ गया? ओके, ये हो गया। 48 है फेल्ड सिक्योरिंग 25 मार्क, यानी कि अच्छा, ये तो प्रॉब्लम होगा भाई,
चलो मैं लिख के बता देता हूँ आपको ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। इन बिकम क्लास have failed. 48 have failed. Securing 25 mark on an average. ठीक है। If the total mark of all the students, if the total mark of all the students, if the total mark of all the students be 5120, find the average mark secured by, find the average mark secured by the students, secured by the passing the test. ठीक है, तो ये हो गया ना आपका क्वेश्चन। फिर हम आंसर करेंगे जैसे कि मैं किया था ना आंसर, वही उसी तरह जो कि सिंपल करना। यहाँ पे जो कि 48 जो कि फेल हुए यही लिखा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आंसर में लिख लेता हूँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे तो सिंपल से लिखना है कि टोटल कितना स्टूडेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 128, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 128, लेकिन 45 have failed securing 25 mark. 48 have failed securing 25 मार्क। लेकिन कितना मार्क लिए हैं, कितना मार्क लिए हैं, सिंपल सा है 48 इंटू 25, जो कि मार्क है 1200, जो कि फेल, ये नहीं कि फेल लोगों का, फेल स्टूडेंट्स का मार्क है 1200। ये हो गया। तो रिमाइनिंग पास स्टूडेंट्स कितने हुए, रिमाइनिंग पास स्टूडेंट्स कितने हुए, 128 माइनस 48, तो कितना होगा 80। ये तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूँ। इन ए बीकॉम क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स, जो कि 120 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 48 उनमें से 120 में से 48 स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं, ठीक है, जो कि 25 मार्क एवरेज लाई। अगर उनको कैलकुलेट कर लेंगे तो उनका मार्क आ गया है कि नहीं। इफ द टोटल मार्क ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, यानी कि सभी स्टूडेंट्स का, यानी कि फेल का और उनका सभी स्टूडेंट का मिला के 5120 आ रहा है टोटल मार्क, ठीक है। फाइंड द एवरेज मार्क सिक्योरिंग बाय द पास स्टूडेंट्स, यानी कि पास स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क निकालने के लिए बोला गया। सिंपल सा मेथड है। यहाँ पे मैं जो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लिया, और 48 स्टूडेंट जो कि फेल हो चुके हैं, जो कि 25 मार्क ले किए, तो उनका टोटल मार्क हो गया 1200, ठीक है। तो रिमाइनिंग पास स्टूडेंट्स कितना होगा, 120 माइनस 48 इक्वल टू 80। हुआ कि नहीं, ओके, ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे भैया, यहाँ पे आ जाएंगे टोटल, मतलब टोटल मार्क ऑफ रिमेनिंग 80 स्टूडेंट्स, यानी कि 80 स्टूडेंट्स कहाँ गया, 80 स्टूडेंट्स का टोटल मार्क कितना होगा, रिमेनिंग मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट्स इक्वल टू 5120 माइनस 1200। तो इसका करने से आ जाएगा 3920।
देखो ये आ गया आपका 80 स्टूडेंट्स का एक्चुअल मार्क। अब निकाल सकते हो कि नहीं? यहां पे लिखेंगे एवरेज मार्क ऑफ, यहां पे लिखेंगे एवरेज मार्क ऑफ 80 स्टूडेंट्स, और मैं इसे हेडिंग दे सकता हूं। ठीक है, एवरेज मार्क जो कि है 3920 डिवाइडेड बाय 80। अगर इसे हम काटूंगा, मैं इसे अगर कम करूंगा तो इसे आएगा 49, जो कि आंसर है। एक्चुअली में 80 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क है 49, जो कि पास मार्क है। ठीक है, यहां पे लिख सकते हो एवरेज मार्क ऑफ 80 स्टूडेंट्स इज 49। ओके, क्लियर है? क्लियर है। और एक है जो कि कॉम्बाइंड अरिथमेटिक मीन, जो कि आपको मैं बता देता हूं कि कैसे करना है। सिंपल सा है, जो कि आप कर सकते हो। चलो मैं इसे मिटा देता हूं, दिख रहा है? इसी तरह मैं इसी साइड से मिटा रहा हूं, आप देख लो अच्छे से। और ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं देख रहे हो यार, यानी कि अगर नहीं देखोगे तो कैसे होगा? ठीक है, बाकी आ गया आपका और एक लास्ट है जो कि 21, इलस्ट्रेशन 21। ये कहा, क्या कहा है? ऑन कॉम्बाइंड एरिथमेटिक मीन। ठीक है, ये कहा है ऑन कॉम्बाइंड एरिथमेटिक मीन, यानी कि कॉम्बाइंड एरिथमेटिक मीन जो कि है, इसे क्या करना है कॉम्बाइंड वाला। देखो जैसे कि लिखा है कि सेक्शन, 3 सेक्शन दिया गया है कि नहीं? यानी कि यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कुछ लिखा है क्या ऊपर वाला? कुछ नहीं। यहाँ पे जो कि 3 सेक्शन दिया गया, ए, बी और सी सेक्शन। ठीक है, एवरेज मार्क इन एरिथमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स में जो कि एवरेज मार्क है 75, 60 और 55। ठीक है, फिर एक है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50, 60 और 50, है कि नहीं? जब हम कॉम्बाइंड एवरेज कर रहे हैं तो जो को तीन सेक्शन है, तो 3 सेक्शन को हम मीन 1 करेंगे, यानी कि मीन 1 और मीन 2 और मीन 3 करेंगे। 3 सेक्शन को मीन 1, मीन 2, मीन 3 करेंगे, है कि नहीं? यानी कि अगर लिखेंगे मीन 1, 2, 3, ठीक है, इसे इसी तरह लिखेंगे। फॉर्मूला लिख लिया। लिखने के बाद आपको फिर क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है कि नहीं? यानी कि एवरेज मार्क इन एरिथमेटिक जो कि होगा आपका मीन, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि होगा आपका n। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 प्लस n3 मीन 3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, ये हो गया। तो n1 कितना है? 50 है, इंटू मीन 1 है 75 शायद। ओके, मीन 1 है 75, फिर आ गया n2 है 60 और मीन 2 है फिर 60, और फिर n3 है 50, 55 और 50, 55 और 50। ठीक है, फिर इसे करने के बाद 50 प्लस 60 प्लस 55, फिर इसी को जो कि आपको करना है आंसर हो गया। बाकी का आंसर मतलब इसी को आपको आगे करना है, जो कि आंसर निकलेगा। आंसर आएगा आपका 63.125 और अप्रोच करेंगे तो 63 आएगा आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इलस्ट्रेशन 21 तो खत्म। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज ए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताना। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं करेक्शन करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, अभी भी टाइम है। अगर पढ़ने की लत लग जाए ना, कुछ भी हो सकता है। यानी कि दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, सिर्फ करना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।